दोस्तों जरा सोचिए, जिन बुजुर्गों ने पूरी जिंदगी मेहनत करके इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, रिटायरमेंट के बाद वही लोग सिर्फ 1000 रुपए पेंशन पर कैसे गुजारा कर रहे थे। अब सोचिए, अगर वही पेंशन बढ़कर 7500 रुपए तक पहुंच जाए तो उनकी जिंदगी में कितनी बड़ी राहत मिल सकती है। जी हां, आज की हमारी खास रिपोर्ट इसी पर है, जब केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी ने पेंशनर्स को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। EPS 95 क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि EPS 95 यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 है क्या। दरअसल ये स्कीम उन लोगों के लिए बनी थी जो सरकारी या प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करते हैं और जिनके वेतन से हर महीने प्रोविडेंट फंड यानी PF कटता है। PF के साथ साथ एक हिस्सा पेंशन स्कीम में भी जाता है और जब कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे हर महीने पेंशन मिलती है। लेकिन समस्या ये थी कि इस स्कीम में न्यूनतम पेंशन सिर्फ 1000 रुपए तय की गई थी। अब सोचिए, आज के जमाने में सिर्फ 1000 रुपए में क्या होगा। 1000 में तो आज के टाइम पर पूरे महीने का राशन भी मुश्किल से आता है। यही वजह है कि लाखों पेंशनर्स लगातार सरकार से पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। जगह जगह धरने हुए, कोर्ट में केस गए और संसद तक आवाज पहुंची। और अब आई वो बड़ी खबर जिसका इंतजार हर पेंशनर कर रहा था। देश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार EPS 95 पेंशन स्कीम में बड़ा सुधार करने जा रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हम उन बुजुर्गों की पीड़ा समझते हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी देश के लिए काम किया और आज भी सिर्फ 1000 रुपए पेंशन पर जी रहे हैं। सरकार इस न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपए तक बढ़ाने पर गंभीरता से काम कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस बार सिर्फ बयानबाजी नहीं होगी, बल्कि इसके लिए बजट में प्रावधान भी किया जाएगा और जल्द ही इस पर अंतिम फैसला आएगा। जैसे ही ये ऐलान आया, पूरे देश के पेंशनर्स में खुशी की लहर दौड़ गई। दिल्ली में बैठे एक 72 साल के रिटायर्ड कर्मचारी ने कहा, मैं आज भी 1000 रुपए की पेंशन पाता हूँ। ये पैसा मेरे दवाइयों तक के काम नहीं आता। अगर पेंशन 7500 हो जाए तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। गुजरात की एक महिला पेंशनर बोली, हम सालों से लड़ रहे थे, आखिरकार हमारी आवाज सरकार तक पहुंची। ये हमारे लिए किसी दिवाली गिफ्ट से कम नहीं है। अब सवाल उठता है, क्या सच में ये संभव है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार के पास इसके लिए कई ऑप्शन हैं। नंबर 1, सरकार सीधे बजट से EPS 95 में फंड डाल सकती है। नंबर 2, या फिर कंपनियों से अतिरिक्त योगदान लिया जा सकता है। नंबर 3, साथ ही EPFO के पास जो बड़ा फंड रिजर्व है उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं, अगर न्यूनतम पेंशन 7500 कर दी जाती है तो देश भर के करीब 65 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। अब जरा सोचिए, महंगाई लगातार बढ़ रही है। आज 1 किलो दाल 120 से 150 रुपए की मिलती है, दूध 60 रुपए लीटर, गैस सिलेंडर 900 रुपए तक। ऐसे में सिर्फ 1000 रुपए में कोई बुजुर्ग अपना महीना कैसे चलाएगा? पेंशन बढ़ाने का ये कदम न सिर्फ आर्थिक राहत देगा, बल्कि बुजुर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा। जब पेंशनर खुश रहेंगे, उनकी सेहत और जीवन दोनों सुरक्षित होंगे और इससे समाज पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। हालांकि इस फैसले पर कुछ चुनौतियां भी हैं। विरोधी दलों का कहना है कि सरकार ने कई बार पहले भी ऐसे वादे किए, लेकिन अमल नहीं हुआ। इसके अलावा अगर पेंशन बढ़ती है तो सरकार पर हर साल लगभग 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। लेकिन मांडविया जी का कहना है कि यह बोझ नहीं, बल्कि देश के उन नागरिकों का हक है जिन्होंने अपने खून पसीने से भारत की तरक्की की नींव रखी। पेंशन बढ़ोतरी का ये प्लान अभी प्रारंभिक चरण में है। मांडविया जी ने कहा कि इस पर एक हाई लेवल कमेटी काम कर रही है और जल्द ही संसद में इस पर बिल लाया जाएगा। उम्मीद है कि 2025 के बजट सत्र में इसे पेश किया जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो अप्रैल 2 पेंशनर्स को 7500 रुपए तक की बढ़ी हुई पेंशन मिलने लग सकती है। तो दोस्तों, ये थी EPS 95 पेंशन को लेकर वो बड़ी अपडेट जिसने लाखों बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। ये सिर्फ एक ऐलान नहीं, बल्कि उन बुजुर्गों की जिंदगी में नई उम्मीद की किरण है जिन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत करके इस देश को आगे बढ़ाया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरकार वाकई पेंशन 7500 तक बढ़ा पाएगी या ये सिर्फ चुनावी वादा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पेंशनर्स तक पहुंचे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
और हाँ, फाइनेंस और गवर्नमेंट स्कीम्स की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।